तो बच्चों आज हम बोडमास का रूल कुछ कर रहे थे। आपको बोडमास समझ में आया था? Yes, बच्चों sir. आपको बोडमास का रूल? Yes, sir. ओके, तो आज हम बोडमास से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चंस किए थे, सारे कर लिए थे। Yes, sir. ये वाला बच रहा था एक और। मैं एक बार बोडमास, अगर किसी ने एब्सेंट मारा है तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाएगा, है ना। बोडमास थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं ये वाला बोडमास एक बार फिर से आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चंस और मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है 96 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 30 माइनस 9 of 3 small bracket closed, middle bracket closed, big bracket closed। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाई बोडमास। तो बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो काम होता है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ दो ऑपरेशन एक साथ काम कर रहा है। क्या क्या है आप देख रहे हो, 30 ऑफ 3 है। तो पहले बोडमास का मतलब ही हुआ कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ठीक है। तो ऑफ में, ऑफ का मतलब इनटू ही होता है। तो 9 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा, 27, ठीक है बच्चों। तो हमने ऑफ का काम पहले कर लिया। फिर 96 डिवाइडेड बाई 18 माइनस क्या हो गया, 63 डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो आप 27 से 3 को डिवाइड माइनस कर रहे हो, तो यहाँ 3 बचेगा। मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया, है ना बच्चे। फिर 96 डिवाइडेड बाई, अब आप क्या करोगे, 18 से डिवाइड करोगे, सॉरी, अब आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना बच्चों। अब अपना तो मिडिल ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। अब मिडिल ब्रैकेट में भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ, डिवीजन भी दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। तो पहले हमें डिवीजन करना है। 63 और 7 को हम डिवाइड करेंगे। तो 63 और 7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 बार में होगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 6। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। फिर 96 को डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 12, और 12 से जब 96 को डिवाइड करोगे तो 12 करो 96 कितने बार में आता है, बोलो, 8 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 8। आपको आया बच्चों समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, एस्टिमेटिंग द सम नियरेस्ट 10। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, है ना। कैसे हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू। वैल्यू को एस्टिमेट करना मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए एस्टिमेट द सम ऑफ 7000, कितना है, एस्टिमेट द सम ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों आपको, एस्टिमेट द सम ऑफ 7600, estimate the sum of 7600। ध्यान देना बच्चों, 7647 एंड 8639 टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 पर रब करना है। यानी कि बच्चों आपको देखना है कि इसका जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे हम डिस्कस करेंगे, ये 47 है। नेक्स्ट 10th प्लेस क्या है, 47। अब एक बात बताओ, 47 जो है कौन कौन से टेंस के बीच में लाई करता है, 40 एंड 50 के बीच में, है ना बच्चों। 47 जो है वो 40 एंड 50 के बीच में लाई करेगा, करेगा ना बच्चों। 47 कौन कौन से टेंस के बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में। अब हमें देखना है कि इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 40 या 50। पहचानना है कि इसके नियरेस्ट 10 क्या होने वाला है। 47 का नियरेस्ट 10, ये जो 47 दिखाई दे रहा है, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, आपको ये पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे हम इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा। तो आपको बस देखना है उसके वंस प्लेस को। अगर वंस की प्लेस की वैल्यू 1 से 4 तक कुछ हो, 1 2 3 4 हो, तो नियरेस्ट 40 होगा। और अगर 5 6 7 8 9 हो, है ना, वंस का प्लेस, तो वो नियरेस्ट 50 होगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि ये वंस का प्लेस 7 है, तो इसका जो नियरेस्ट 10 होगा वो 50 होगा। सो 7640
7 का जो नियरेस्ट टेंथ होगा वो 7650 होगा। ये समझ में आया बच्चों आपको? उसी तरह फिर राउंडिंग ऑफ करेंगे हम किसको, 8639 को टू नियरेस्ट 10। तो इस समय आप देखोगे कि लास्ट का जो 10th प्लेस है 39 है, और 39 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? 30 to 40, यानी या तो ये 30 होगा या तो 40 होगा। अब 30 होगा या 40 होगा, इसको कैसे पहचानेंगे? तो वन प्लेस पे देखो, वन प्लेस अगर केवल 1 2 3 4 5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और अदरवाइज ये 40 होगा तो ये 30 हो गया। समझ में आया नहीं आया? तो ये नियरेस्ट टेन इसका क्या होगा? 40 होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अभी भी बोलो। नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 8639, इसको नियरेस्ट टेन क्या होगा? तो इसका नियरेस्ट टेन या तो 8630 होगा या 8634 होगा, 40 होगा, यही होगा ना? या तो 800 630 630 होगा, 630 होगा, 8630 होगा या 8640 होगा। अब 40 होगा या 30 होगा ये कैसे डिसाइड करें? तो ध्यान दो इसके वंस प्लेस पर। अगर वंस का प्लेस 1 का प्लेस अगर आपका 1 2 3 या 4 होता तो ये 30 होता, या अगर 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 6 7 8 9 हो, ठीक है, 1 5 6 7 8 9 हो, तो नियरेस्ट प्लेस जो होगा, नियरेस्ट टेंस जो होगा वो 40 होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसका जो नियरेस्ट प्लेस होगा वो 40 होगा। क्यों? चूंकि इसका 1 + 9 है। दिख रहा है आपको? नहीं आया बच्चों? फिर भी आया समझ में? नियरेस्ट टेंस तो कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का? उसके वन प्लेस पे ध्यान, उसके वन प्लेस को देखकर आप उसके नियरेस्ट टेंस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो नियरेस्ट टेंस आपने निकाल लिया, और अब इसका सम निकालने के लिए बोला गया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना? तो एस्टिमेटेड सम जो आएगा वो 16,290 आ रहा है। समझ में आया? उसी तरह दिया हुआ एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 आ गया बच्चा। नियरेस्ट 100 को कैसे करना है? नियरेस्ट 100 निकालना है हमें। किसका? 629 और 189। तो एक बात बताओ, 629 कौन कौन से 100 के बीच में लाई करेगा? ये 600 और 700 के बीच में लाई करेगा ना? अब ये किसके 600 के नियरेस्ट है या 700 के नियरेस्ट है, उसको देखने के लिए इसके 10th प्लेस को देखो। अगर इसका 10th प्लेस क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो ये 600 होगा। और अगर 1 प्लेस क्या हो, अगर नियरेस्ट प्लेस 5 6 7 8 9 हो, तो इसका नियरेस्ट प्लेस क्या होगा? 100 होगा, 700 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बताओ इसका 10th प्लेस क्या है? इस नंबर का 10th प्लेस क्या है? इस नंबर का 10th प्लेस 2 है, और अगर 2 है तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? इसका एस्टिमेटिंग जो सम एस्टिमेट होगा वो 600 होगा ना बच्चों? उसी तरह 189 पे बात करेंगे तो 189 किसके किसके बीच में लाई करेगा? 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा ना बच्चों? ये कौन कौन से 100 के बीच में लाई करेगा? 100 और 200 के बीच में। अब नियरेस्ट 100 को देखने के लिए हम उसके 10th प्लेस पे ध्यान देते हैं। 10th प्लेस की वैल्यू क्या है? 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा हुई तो वो किसके साइड चला जाएगा? 200 के साइड। यानी ये 189 का जो नियरेस्ट 100 होगा वो 200 होगा। समझ में आ रहा है? अब लिखने का तरीका होगा राउंडिंग ऑफ 629 to the nearest 100 is 600 and rounding off the nearest 100 of 189 to the nearest 100 is 200. Estimate some difference निकालना है 600 में 200 को आप क्या करो, हटा दो तो आपके पास 400 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपनी वैल्यूज। समझ में आया बच्चों? जैसे एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है किसका? 679 और 221 का। कहाँ तक? तो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 तक के लिए बात करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर 100 अगर सपोज करो 100 वाला नंबर हो तो उसके नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे, और 10th नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसका 10th फाइंड करना। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा बताओ बच्चों? ये 500 और 600 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि 10th का प्लेस 7 है इसलिए ये 600 के नियरेस्ट होगा, तो इसका नियरेस्ट 100 हो गया 600। उसी तरह 21 का नियरेस्ट
टेंथ अगर आप देखोगे नियरेस्ट टेंथ क्या होगा, 21 का नियरेस्ट टेंथ या तो 20 होगा या तो 30 होगा, क्योंकि 1 प्लेस जो है वो क्या है, लेस देन 5 है, क्योंकि लेस देन क्या है, ये लेस देन 5 है, तो अगर 5 से कम होगा तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 20 की ओर जाएगा, तो ये 20 होगा। अब एस्टिमेट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एस्टिमेट प्रोडक्ट रख के आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कर लोगे बच्चों? यस सर। कर लोगे बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ऐसे ही इसको एस्टिमेट क्वोटिएंट निकालना है। तो एस्टिमेट क्वोटिएंट निकालने के लिए पहले एस्टिमेट 100 निकालो। इसका एस्टिमेट 100 क्या होगा, तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, ये 400 और 500 के बीच में लाई करेगा, करेगा ना बच्चों? और चूंकि ये जो 10th प्लेस है मोर देन 5 है, क्या है, मोर देन 5 है, अगर 5 से मोर होगा तो वो 500 के नियरेस्ट होगा, तो इसका जो एस्टिमेट 100 होगा वो 500 होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब 19 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो क्या होगा बताओ, 19 का नियरेस्ट 10 या तो 10 होगा या तो 20 होगा, क्योंकि 1 प्लेस मोर देन 5 है, 10th प्लेस सॉरी 1 प्लेस मोर देन 5 है ना, मोर देन 5 है, तो इसका नियरेस्ट 10 20 होगा। अब डिवाइड कर देंगे हम और क्वोटिएंट निकाल लेंगे। कर सकते हैं बच्चों ये काम? इसका बटन है दबा। बोलो जी। यस सर। यस सर। अब ये वाला काम करना है बेटा, अब ये वाला काम करना है, ठीक है, तो पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं, वही काम करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ 5 6 7 3 4 56,334 to the nearest 1000, nearest 10,000, nearest 10,000। बच्चा समझ में आया? इसका 10,000 निकालना है, तो आप बेटा 10,000 में देखो 56,000, ये देखो 56,734 सॉरी 56,734 किस किस से 10,000 के बीच में लाई करेगा बताओ? ये 50,000 और 60,000 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आप इसके कहाँ पे ध्यान दो, 1000 के प्लेस पे ध्यान दो, सॉरी 50,000 और 60,000 के बीच में लाई करेगा, तो इसका 1000 प्लेस पे ध्यान दो। 1000 का प्लेस जो है वो क्या है, मोर देन 5 है, ठीक है, मोर देन 5 है, क्योंकि 1000 प्लेस मोर देन 5 है, इसलिए ये वाला नंबर जो है वो किसके नियरेस्ट होगा, 60,000 का, यानी इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो 16,000 होगा। समझ में आ गया बच्चा? उसी तरह अगला आपको फिर क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 64,089, तो ये भी वही होगा, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा बोलो? ये जो है 64,000 ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, बराबर है 160। तो 64,000 जो है बच्चा 64,089 जो है वो लाई करेगा 60,000, ठीक है, और 70,000 के बीच में, और चूंकि 1 प्लेस जो है लेस देन 5 है, क्या है ये, लेस देन 5 है, तो इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, 60,000, इसका नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10,000 क्या होगा बच्चे यहाँ पे, नियरेस्ट 10,000 इसका ले रहे हैं यहाँ तक? समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। और अब क्या बोला गया, सम निकालने के लिए बोला गया, तो एस्टिमेटेड सम निकालना, क्या निकालना आपको, एस्टिमेटेड सम चाहिए। एस्टिमेटेड सम कैसे निकालेंगे, तो जो एस्टिमेट वैल्यू आई थी वो भी कितना आया था, यहाँ पे एस्टिमेट सम भी 60,000 ही था, और ये वाला भी एस्टिमेट कितना आया है, 60,000 ही आया है, दोनों का सम हो गया 1,20,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? इसका डिफरेंस निकालना है बच्चों, 734 और 27 का क्या है, 734, ठीक है, तो पहले हम इसको राउंडिंग अप करते हैं, राउंडिंग ऑफ 734 टू इट्स नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 क्या होगा बच्चा बताना थोड़ा इसका, तो ये नियरेस्ट 100 क्या होगा, 734 जो है वो 700 और 800 के बीच में लाई करेगा, करेगा ना, और चूंकि 1 प्लेस जो है आप देख रहे हो 10th प्लेस की वैल्यू लेस देन क्या है
ये लेस देन 3 है तो ये 700 के नियरेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चा, फिर आ जाओ राउंडिंग ऑफ 27 का राउंडिंग ऑफ करेंगे किसके लिए? नियरेस्ट टेंथ के लिए। नियरेस्ट टू इट्स नियरेस्ट टेंथ, टू इट्स नियरेस्ट टेंथ, नियरेस्ट टेंथ के लिए हम देखेंगे तो राउंडिंग ऑफ करते हैं नियरेस्ट टेंथ। तो बताओ 27 कौन से टेंथ के बीच में लाई करेगा? 30। बताओ जी नियरेस्ट। यस 20 एंड 30। तो बट लेकिन ये 27 जो है 20 और 30 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 1 प्लस क्या है? 1 प्लस मोर देन 7 है, इसलिए ये 30 के तरफ चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 30 हो गई। और अब डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालना है आपको? एस्टिमेटेड, सॉरी आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एस्टिमेटेड डिफरेंस, है ना? क्या निकालना है आपको? एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे। एस्टिमेटेड डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा बताओ? 700 माइनस 30 ना बच्चा, कितना आएगा? 670। समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे करके आप अगले दो क्वेश्चन को ऐसे करके अगले दो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, या आपके लिए छोड़ दूं? है ना? लिखने का तरीका वही होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 600। और इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? बोलो। 500। नियरेस्ट 100 होगा 300 बेटा, 300। ये 300 और 400 के बीच में लाई करेगा नहीं, लेकिन चूंकि 10th प्लेस 5 से कम है इसलिए 300 के नजदीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो हो जाएगा 1800। लिखने का तरीका आपके स्टेटमेंट आपको सिखा दिया मैंने, उस तरीके से लिखना, ठीक है? अच्छा, इसका नियरेस्ट 1000 निकालो। इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा बच्चा? 3000। और इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा बच्चा? चावल 100। अब डिवाइड कर लेंगे बच्चों इसको, है ना? तो आंसर क्या आएगा आपका? 30। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अब आ जाओ रोमन नंबर्स पढ़ेंगे हम, है ना बच्चा? रोमन नंबर बहुत इजी है। रोमन नंबर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो पढ़ते हैं ये 1 2 3 4 ये हिंदू अरबिक न्यूमरल है ना? हम जो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं ये हिंदू अरबिक न्यूमरल है, ठीक है? एक और सिस्टम है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसको कहा जाता है रोमन न्यूमरल सिस्टम। क्या बोला जाता है? रोमन न्यूमरल सिस्टम। इसमें जनरली क्या करते हैं, हम सारे नंबर को, है ना, कुछ लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे 1 के लिए हम आई यूज करते हैं, 5 के लिए भी यूज किया जाता है, 10 के लिए एक्स यूज करते हैं, 50 के लिए एल यूज किया जाता है, 100 के लिए सी यूज करते हैं और 1000 के लिए एम यूज किया जाता है। समझ में आया बच्चों? ये चीज आप याद कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सपोज करो कि हमें क्या दिखाना है, 1 को रोमन नंबर में लिखना है, तो 1 का रोमन नंबर क्या होगा? आई। नहीं, 1 को रोमन नंबर में आप क्या लिखोगे? आई। तो आई को ऐसे नहीं लिखते, ये आई हो गया, ठीक है? आई। उसी तरह 2 का क्या होगा? डबल आई। 2 का क्या होगा? डबल आई। 3 का क्या होगा? ट्रिपल आई। 4 का क्या होगा? आई और भी। 5 का क्या होगा? ओनली भी। 6 का क्या होगा? भी आई। 7 का क्या होगा? भी डबल आई। 8 का क्या होगा? भी ट्रिपल आई। 9 का क्या होगा? आई एक्स। 10th का क्या होगा? एक्स। तो मैं आया बच्चों, 1 से लेकर हमने 10 तक कर दिया नंबर। अब वैसे ही हमें करना है किसका? 11 का। 11 का क्या होगा? तो एक्स आई। 12 का क्या होगा? एक्स डबल आई। 13 का क्या होगा? एक्स ट्रिपल आई। 14 का क्या होगा? तो एक्स लिख लो और 4 का लिख दो आई भी। 15 का क्या होगा? तो 10 एक्स लिख दो और फिर 5 लिख दो। 16 का क्या होगा? एक्स लिख दो और 6 की जो वैल्यू होती है वो लिख दो। 17 का क्या होगा?
x लिख दो और क्या करो, 18 का क्या होगा, x लिख दो और x i x 19 का हो गया, ठीक है। जो 9 का होता है वही लिख दिया हमने, और 20 का होगा डबल x। 20 का क्या होगा बच्चों, डबल x। अब ऐसे ही मैं बोलूं 21 का बताओ, तो 21 का क्या होगा बताओ, डबल एक्स आई। क्या होगा, डबल एक्स आई। 22 क्या होगा, डबल एक्स डबल आई। 20 तो डबल एक्स ट्रिपल आई। 24 क्या होगा, डबल एक्स आई 4, डबल एक्स भी, ठीक है। 26 होगा डबल एक्स वी आई। 30 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, डबल एक्स भी डबल आई। 28 का क्या होगा बच्चों, डबल एक्स भी ट्रिपल आई। 29 का क्या होगा बच्चों, डबल एक्स आई एक्स। और 30 का क्या होगा बच्चों, ट्रिपल एक्स। समझ में आया बच्चों। यस सर। ऐसे ही 31 का लिख सकते हो आप। 31 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स आई। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। यस सर। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब सपोज करो कि 40, यहाँ तक तो सब सेम रहेगा। 40 में क्या होगा, 40 का हो जाएगा एल एक्स। 50 का क्या होगा, एल। 50 का क्या होगा, एल। 60 का क्या होगा, एक्स एल, सॉरी एल एक्स, एल एक्स। 70 का क्या होगा, बोलो, एल डबल एक्स। 80 का क्या होगा बच्चों, एल ट्रिपल एक्स। एल ट्रिपल एक्स। 90 का क्या होगा बच्चों, एक्स सी। और 100 का क्या होगा बच्चों, सी। 90 का हो गया एक्स सी और 100 का हो गया सी। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे करके आप सबका लिख सकते हो। 31 का ट्रिपल एक्स, 32 का ट्रिपल एक्स आई। उसी तरह 41 का क्या होगा बच्चों, एल एक्स आई। 51 का क्या होगा बच्चों, एल आई। 61 का क्या होगा बच्चों, एल एक्स एक्स आई। 80 का क्या होगा बच्चों, एल ट्रिपल एक्स आई। सॉरी 81 का, नॉट 80 का, 91 एक्स सी आई। गुड। और 91 का क्या होगा बच्चों, सॉरी ये तो 81 का हुआ ना। 81 का क्या होगा बच्चों, एल ट्रिपल एक्स आई। यहाँ मैंने गलती किया है, यहाँ पर 71 करना होगा ना बच्चों। 71 का होगा यहाँ पे एल एक्स एक्स आई। समझ आ रहा है बच्चों। यस सर। फिर 81 का क्या होगा, एल ट्रिपल एक्स आई। 90 का क्या होगा बच्चों, एक्स सी आई। तो इस तरीके से बीच वाला नंबर आपके लिए मैंने छोड़ दिया। घर में आप 100 तक प्रैक्टिस करो। रोमन को कर सकते हो। यस सर। यस सर। तो आज आपका यही होमवर्क होगा। रोमन नंबर आप 1 से 100 तक प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं कल आपको आगे बताऊंगा। बच्चों आज की क्लास स्टॉप करता हूँ। कितने बच्चे प्रेजेंट थे आज, गुड, वेरी गुड। आपके बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप रोज क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको सीखने को मिल रहा है। यस सर।